बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट कि मैक्सिमाइज करें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ स्टूडेंट z इक्वल टू 2x प्लस 5 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स दी हुई है स्टूडेंट 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। सेकंड कॉन्स्टेंट दी हुई है स्टूडेंट 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका सोल्यूशन बताएंगे। पहले तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा, हमारे पास जो इनइक्वालिटीज है ना इनको इक्वेशन में चेंज करना। पहली इनइक्वालिटी इसको नंबर 1 का नाम दे देते हैं और स्टूडेंट उसके बाद सेकंड इनइक्वालिटी है यहाँ पे वो है 4x। यहाँ पे दरमियान में लाइन लगा लेते हैं, एक तरफ हम एक इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे, दूसरी तरफ दूसरी को। अब स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ वन इज। अब स्टूडेंट एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में चेंज करेंगे। आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ये एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ 2 इज इक्वल में चेंज हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 2 नंबर 4। अब स्टूडेंट दोनों की दोनों वैल्यू फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट भी और y इंटरसेप्ट भी। पहले हम स्टूडेंट फाइंड करेंगे x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट में किसको पुट करेंगे स्टूडेंट, y को पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट जब y को 0 पुट करेंगे मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ 2x प्लस 0 इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टूडेंट 2x में 0 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 4। 2 मल्टीप्लाई राइट साइड जाकर डिवाइड, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 2। अब इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ऑर्डर में पहली वैल्यू x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या पुट किया 0, पहला ऑर्डर पेयर आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो सेकंड इक्वेशन है उस वो जो इक्वेशन नंबर 4 है उसका भी x इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट x इंटरसेप्ट में किसको पुट करेंगे, 0 के इक्वल y को, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4। y 0 पुट करेंगे आ जाएगा 4x माइनस 0 इक्वल टू 2। 4x में से 0 निकालेंगे तो 4x इक्वल टू 2। 4 मल्टीप्लाई राइट साइड में जाके डिवाइड, तो 2 को 4 पे डिवाइड, 2 1 2 2 टू द 4 x इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 1/2। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा स्टूडेंट, 1/2 पहली वैल्यू x की दूसरी वैल्यू y की, 1/2 कोमा 0 यहाँ स्टूडेंट 1 को 2 पे डिवाइड करके 0.5 कोमा 0। अब नेक्स्ट स्टूडेंट फाइंड करेंगे y इंटरसेप्ट नंबर 1, पहली इक्वेशन का भी और दूसरी का भी। y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका भी y इंटरसेप्ट, दूसरी का भी y इंटरसेप्ट। अब स्टूडेंट y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस में 1 बाय 1 x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट दोनों का y इंटरसेप्ट निकालते हैं। पहले हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे पहली इक्वेशन का, तो y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट जब x 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। x वाली जब x से 2 x की वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पहली वैल्यू 0, 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा, पहली वैल्यू x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसका आ जाएगा टेस्ट पॉइंट। अगेन वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। टेस्ट पॉइंट में क्या करेंगे, x भी 0 y भी 0, दोनों को 0 पुट करेंगे कहाँ पे, इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी कौन सी है, नंबर 1। x 0 पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट 0, अब इनइक्वालिटी का जो साइन है वो 4 की तरफ है। क्या 0 4 से लेस नंबर है, बिल्कुल स्टूडेंट ये ट्रू है। तो हमारा ग्राफ किस तरफ आएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। सो ग्राफ इज टूवर्ड्स द ओरिजिन, हमारा ग्राफ ओरिजिन की तरफ होगा। अब स्टूडेंट जो हमारे पास ये हमारा फर्स्ट का काम कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड की जो इक्वेशन 4 बनी थी, एक्स इंटरसेप्ट निकाला तो y की वैल्यू 0, तो 1/2 कोमा 0 या 0.5 कोमा 0 y इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो स्टूडेंट y इंटरसेप्ट को में किसको 0 पुट करेंगे, x को, पुट x इक्वल टू 0 इन नंबर 4। स्टूडेंट x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये जब यहाँ पे 0 आएगा 0 मल्टीप्लाई 4 0, डायरेक्ट लिखने लगा 0 माइनस वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 0 में से y निकालेंगे तो स्टूडेंट माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय -1, माइनस प्लस माइनस वाई इक्वल टू -2। ऑर्डर पेयर आ जाएगा स्टूडेंट, पहली वैल्यू x की 0, y की वैल्यू -2। हम नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा टेस्ट पॉइंट। तो टेस्ट पॉइंट में क्या करेंगे स्टूडेंट, x भी 0 y भी 0,
कहाँ पे स्टूडेंट, इनइक्वालिटी में, पहले इनइक्वालिटी में टेस्ट पॉइंट किया था, अब इसका टेस्ट पॉइंट होगा इनइक्वालिटी नंबर 2 में। एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, ये सारी वैल्यू 0, -0 लेस देन इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट बताएं क्या 0 2 से लेस नंबर है? बिल्कुल स्टूडेंट 0 2 से लेस नंबर होता है, इसका मतलब ये भी ट्रू, इसका ग्राफ भी टुवर्ड्स द रीजन। सो ग्राफ इज टुवर्ड्स दी ओरिजिन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम दोनों का ग्राफ यहाँ पे ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे, जिस पे सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमाइज होगा, जिस पे सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो मिनिमाइज होगा। अब नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस स्टूडेंट और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को शो करेगी इस तरह से। स्केल से लाइनें लगानी है यहाँ पे आपने स्टूडेंट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओरिजिन और नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहली जो लाइन थी उसका जो एक्स इंटरसेप्ट था वो था, एक्स की वैल्यू थी +2 y0, एक्स पॉजिटिव, ओरिजिन से राइट साइड पे x 1 2 और x वाली लाइन पे y0 है। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया 2,0। अब स्टूडेंट इसका y इंटरसेप्ट था, नेक्स्ट निकाला था x0 था, y की वैल्यू 4 थी, y पॉजिटिव, ओरिजिन से अपवर्ड 1 2 3 4, ये स्टूडेंट आ जाएगा 0,4। अब स्टूडेंट हम इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे और इसकी लाइन बना देंगे, तो स्टूडेंट इसकी लाइन ये बनेगी इस तरह से कुछ, ये इसकी स्ट्रेट लाइन बन गई स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाते हैं जो हमारे पास दूसरी है, दूसरी जो इनइक्वालिटी थी, इक्वेशन बनी 4x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या आया 1/2, 1/2 क्या लेंगे 0.5, तो 1/2 पॉजिटिव है, स्टूडेंट 1 को 2 पे डिवाइड करें 0.5, 0.5 0 और 1 के मिड में आएगा, तकरीबन यहाँ पे पॉइंट आएगा 0.5। अब स्टूडेंट इस पे वाई इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू है -2, -2 ओरिजिन से डाउनवर्ड, ये -1 होगा और स्टूडेंट ये -2, तो 0.5 स्टूडेंट 0 और 1 के मिड में, ये पॉइंट तकरीबन ये 1 से पीछे होगा। अब स्टूडेंट हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे और इसकी लाइन बन जाएगी, तो स्टूडेंट इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, ये कुछ इस तरह से ज्वाइन होगा, ये हमने ज्वाइन कर दिया, थोड़ा छोटा बना है। आप स्टूडेंट कोशिश की अब बड़ा ग्राफ बनाइएगा तो ज्यादा क्लियर बनेगा। अब स्टूडेंट ये, अब हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशंस लिख देते हैं। जो पहली लाइन थी इसकी इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, जो दूसरी लाइन बनी है स्टूडेंट इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है 4x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट देखते हैं दोनों का कॉमन रीजन कौन सा होगा कि दोनों का टेस्ट पॉइंट ट्रू होगा। अब स्टूडेंट जो पहली इक्वेशन है, ये जो पहली इक्वेशन है इसका टेस्ट पॉइंट आया ट्रू स्टूडेंट टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी इसका टेस्ट ओरिजिन की तरफ, यानी इस तरफ शेड होगा अंदर वाला हिस्सा। दूसरी जो है स्टूडेंट इसका भी टुवर्ड्स रीजन है, यानी अंदर की तरफ। अब देखते हैं इसका रीजन कौन सा होगा स्टूडेंट, अब इसका कॉमन रीजन कौन सा होगा स्टूडेंट, इसका कॉमन रीजन होगा पहले तीसरी बात, ये x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखते हैं कौन सा रीजन कॉमन होगा, ये इस लाइन का भी अंदर वाला, इसका भी, ये वाला रीजन इसका कॉमन रीजन होगा स्टूडेंट, ये जो दरमियान वाला पोर्शन है ये वाला। अब यहाँ पे इस रीजन पे स्टूडेंट देखते हैं कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। एक पॉइंट ये है, इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 1/2, 0, एक ये पॉइंट आ रहा है, सोल्यूशन रीजन को टच कर रहा है। दूसरा आ रहा है ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स, तीसरा स्टूडेंट ये पॉइंट आ रहा है, ये अभी हमें नहीं पता, इसको बी का नाम दे देते हैं, और स्टूडेंट ये ए हो गया, और ये तीसरा पॉइंट 0,4 सी। चार कॉर्नर पॉइंट, एक ओरिजिन है, एक ये वाला पॉइंट 1/2, तीसरा पॉइंट बी वाला हमने फाइंड करना, चौथा होगा सी 0,4। ये पॉइंट नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट ये हमारा सोल्यूशन रीजन में शामिल नहीं है 2,0। अब स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट हम कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे, या पहले बी सोल्व कर लेते, 4b वी सोल्व। अब बी के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, हम दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, क्योंकि जो बी है ना इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट का है। तो कौन सी लाइंस का स्टूडेंट, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, तो स्टूडेंट दोनों इक्वेशंस क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 नंबर 2, और स्टूडेंट दूसरी है 4x माइनस वाई इक्वल टू 2 नंबर 4। अब स्टूडेंट दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे,
तो स्टूडेंट यहाँ पे हम आसान तरीका ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर लेते हैं। स्टूडेंट किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरे में पुट कर देंगे। अगर नंबर 2 से निकालें, स्टूडेंट वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये 2x पॉजिटिव, राइट साइड में जाके नेगेटिव, ये आ जाएगा स्टूडेंट y इक्वल टू 4 माइनस 2x। अब स्टूडेंट ये y की जो वैल्यू निकाली है इसको हम पुट कर देंगे कहाँ पे, 2 से निकाली है 4 में पुट करते हैं, ये आ जाएगा स्टूडेंट 4 और साथ में आ जाएगा स्टूडेंट x माइनस y की जगह y की वैल्यू 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 2। माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट ये जो 4 है लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, इसके साथ x नहीं है तो ये इसको राइट साइड पे ले जाते हैं। 4x में 2x ऐड करेंगे 6x, 4 नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, 2 प्लस 4 6, 6x इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 6 के, अब 6 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट x की वैल्यू आ गई, अब y फाइंड करना है हमने, तो y की वैल्यू के लिए हम स्टूडेंट ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, 2 4 में या इस इक्वेशन में स्टूडेंट 2 में पुट कर देते हैं, पुट इन 2। अब इक्वेशन 2 क्या थी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, x की जगह x की वैल्यू पुट करते हैं, वो है 1 प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू 4, 2 1 द 2 प्लस वाई इक्वल टू 4, 2 पॉजिटिव, राइट साइड में जाके नेगेटिव, तो y इक्वल टू होगा स्टूडेंट 4 माइनस 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ये है कि बी वाला पॉइंट क्या था, बी था स्टूडेंट एक्स कोमा वाई, एक ऑर्डर पेयर ही होगा, पहली वैल्यू एक्स की 1, वाई की वैल्यू 2। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये हमने पॉइंट निकाल लिए, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू आई थी, इसको नंबर 2 में पुट किया, वाई का आंसर आ गया और ये बी पॉइंट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स वो है कि जो हमारे पास सोल्यूशन रीजन में आ रहे हैं और जो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट को टच कर रहे हैं। कॉर्नर पॉइंट्स आर, अब स्टूडेंट यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे एक तरफ और एक तरफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कॉर्नर पॉइंट्स, दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो हमारे पास है z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। पहला कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट ओरिजिन है 0,0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट था स्टूडेंट ये वाला पॉइंट, ये दरमियान वाला, ये था a 1/2,0, 1/2,0। तीसरा कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट b था, b हमने फाइंड कर लिया, b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ऑर्डर पेयर आया 1,2। स्टूडेंट तीसरा कॉर्नर पॉइंट है c, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो स्टूडेंट c के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पॉइंट c था 0,4। अब स्टूडेंट इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 1 बाय 1 वैल्यू पुट कर, पहली वैल्यू x की, दूसरी y, तो z इक्वल टू आ जाएगा, पहली वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 0, तो आंसर 0 आ जाएगा। दूसरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऑर्डर पेयर है 1/2,0, पहली वैल्यू x की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट 1/2 प्लस 3y से मल्टीप्लाई y की जगह 0, 2 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 0, तो z इक्वल टू 1। तीसरा ऑर्डर पेयर है 1,2, इसका मतलब जहां जहां पे x की वैल्यू 1, 2 मल्टीप्लाई x 1 प्लस 3 y से मल्टीप्लाई हो रहा है y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 2, ये आ जाएगा 2 1 द 2, 3 2 द 6, तो स्टूडेंट 2 में 6 ऐड करेंगे तो 8। नेक्स्ट है स्टूडेंट c 0,4, जहां जहां पे x है, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, x की जगह पुट करेंगे 0, y की जगह 4 पुट करते हैं, ये आ जाएगा z इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, तो स्टूडेंट देखते हैं क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 0, 3 4 द 12, सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट 12। अब देखा जाए हमारे पास चार कॉर्नर पॉइंट से सबसे बड़ी वैल्यू एक वैल्यू आई है 0, पहले कॉर्नर पॉइंट पे, दूसरे पे 1, तीसरे पे 8, चौथे पे 12। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 12, किस कॉर्नर पॉइंट पे आई है, c 0,4 पे, तो यही हमारा मैक्सिमाइज होगा। सो z इज मैक्सिमम एट c 0,4, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सिंपल आपने कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, जिस पे सबसे बड़ी वैल्यू आएगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो मैक्सिमाइज होगा, जिस पे सबसे छोटी होगी वो मिनिमाइज। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम मिनिमाइज करना है हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या स्टूडेंट, वो है z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। अब स्टूडेंट कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, पहली है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दूसरी कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट 7x प्लस 5y
लेस देन इक्वल टू 35। और स्टूडेंट नेक्स्ट कॉन्स्टेंट्स हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, इसमें मिनिमाइज फाइंड करनी यानी मिनिमम वैल्यू फंक्शन फाइंड करनी है यहाँ पे। अब स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमारे पास जो इनइक्वालिटीज है उसको इक्वेशन में चेंज करेंगे। पहली इनइक्वालिटी है स्टूडेंट x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। स्टूडेंट ये पहली इनइक्वालिटी है। दूसरी इनइक्वालिटी है स्टूडेंट वो है 7x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 35। अब तीसरी और चौथी इनइक्वालिटी ये बता रही हमारा सोल्यूशन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। पहले स्टूडेंट पहली की एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वल में चेंज हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये होगी नंबर 3। फिर हम स्टूडेंट इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। थोड़ा स्टूडेंट मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा तो कंसेप्ट समझ आनी चाहिए। ये आ जाएगा स्टूडेंट 7x प्लस 5y इक्वल टू 35, ये नंबर 4 होगी। अब स्टूडेंट पहली का हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x इंटरसेप्ट में क्या होगा स्टूडेंट, जहां जहां पे y है y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। अब स्टूडेंट y की वैल्यू 0 पुट करते हैं नंबर 3 में, y की जगह 0 होगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट x प्लस 0 इक्वल टू 3। तो x में 0 ऐड करेंगे x इक्वल टू 3, x का कोएफिशिएंट 1 बन गया। ऑर्डर पेयर क्या बनेगा x की वैल्यू 3 y 0। अब स्टूडेंट इसका फाइंड करेंगे y इंटरसेप्ट। तो स्टूडेंट y इंटरसेप्ट में किसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे x की, पुट x इक्वल टू 0 इन नंबर 3। x की वैल्यू 0 होगी तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ऑर्डर पेयर x की वैल्यू 0, पहली वैल्यू x की 0, y की वैल्यू 3। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद आ जाएगा इसका टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो हमें ग्राफ का सोल्यूशन रीजन बताएगा कि बाउंड्री की किस तरफ शेड होगा। टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट में स्टूडेंट x भी 0 y भी 0, कहाँ पे इनइक्वालिटी में, पहली इनइक्वालिटी नंबर 1, x की जगह 0 आएगा, ये आ जाएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है 0 के, क्या स्टूडेंट 0 ग्रेटर होता है 3 से? नो स्टूडेंट, ये तो गलत है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। लिख देंगे सो द ग्राफ इज अवे फ्रॉम द रीजन, कि ग्राफ ओरिजिन से बाहर होगा। सो ग्राफ इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, कि स्टूडेंट हमारा ग्राफ ओरिजिन से बाहर होगा। अब स्टूडेंट हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब नेक्स्ट सेकंड इनइक्वालिटी का स्टूडेंट यहाँ पे x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालते हैं। पहले निकालेंगे स्टूडेंट x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट में किसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे स्टूडेंट, y की, पुट y इक्वल टू 0 इन 4, y की जगह 0 पुट करते हैं स्टूडेंट, ये आ जाएगा 7x। जब 0 पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 0 0 जगह डायरेक्ट लिख देते हैं 7x प्लस 0, 7x इक्वल टू 35। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 मल्टीप्लाई इक्वेशन की लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, पहली वैल्यू x की 5, y की वैल्यू 0। अब नेक्स्ट स्टूडेंट बनेगा y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट में किसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे स्टूडेंट, x की, पुट x इक्वल टू 0 इन नंबर 4, x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 7, तो स्टूडेंट 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 35, डायरेक्ट लिख दिया स्टूडेंट। 5y में 0 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट 5y ही आएगा इज इक्वल टू 35। अब स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई राइट साइड जाकर डिवाइड, तो y इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 5, तो y इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ऑर्डर पेयर का बनेगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा टेस्ट पॉइंट। तो स्टूडेंट टेस्ट पॉइंट में क्या करेंगे, x और y दोनों 0 पुट करेंगे इनइक्वालिटी में। तो कौन सी इनइक्वालिटी स्टूडेंट, नंबर 2। x की जगह 0 पुट करेंगे तो 7, ये आ जाएगा स्टूडेंट 7 मल्टीप्लाई 0 0। फिर y की जगह 0 पुट करेंगे 5 मल्टीप्लाई 0 0, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 35। अब स्टूडेंट इनइक्वालिटी का साइन है 35 की तरह, क्या 0 35 से लेस नंबर है, बिल्कुल। तो इसका मतलब इसका ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन, सो ग्राफ इज टुवर्ड्स दी ओरिजिन। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसका ग्राफ बनाएंगे दोनों का, फिर उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे। जिस पे सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमाइज होगा, जिस पे सबसे छोटी होगी वो मिनिमाइज होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसका ग्राफ एक्स वाई प्लेन में, या कार्टेशियन प्लेन कह लें, या कोऑर्डिनेट प्लेन कह लें, या जेड प्लेन कह लें स्टूडेंट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और स्टूडेंट नेगेटिव वाई एक्सिस। अब जो हमारे पास जो पहली लाइन है उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या था, एक्स की वैल्यू 3 वाई 0, एक्स पॉजिटिव ओरिजिन से राइट साइड पे 1 2 3।
अब स्टूडेंट एक्स की वैल्यू +3 y 0, पहला ऑर्डर पेयर आ गया। एक्स की फिर स्टूडेंट दूसरा ऑर्डर पेयर x 0 है, y +3 है, y पॉजिटिव रीजन से ऊपर 1 2 3। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, एक्स वाली लाइन पे y 0, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना और इसकी स्ट्रेट लाइन बना देनी। स्टूडेंट इसकी स्ट्रेट लाइन बना दी। अब इसको क्लोज नहीं कर, हो सकता है इस लाइन को बढ़ाना पड़े। अब स्टूडेंट दूसरी जो लाइन है उस पर आ जाते हैं, इसकी लाइन लिख देते हैं। इसकी लाइन है 2x प्लस सॉरी इसकी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 3। दूसरी पे आ जाते हैं स्टूडेंट, इसका x इंटरसेप्ट है +5। अब स्टूडेंट +5 है ओरिजिन से राइट साइड पे, 3 से आगे 4, 4 से आगे 5 आ जाएगा। और स्टूडेंट x वाली लाइन पे y0, ये इसका पॉइंट आ जाएगा 5,0। अब स्टूडेंट इसका y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट है इसका स्टूडेंट 0,7, यानी y की वैल्यू पॉजिटिव ओरिजिन से अपवर्ड, ये 3, 3 से ऊपर 4 5 6 7। अब स्टूडेंट इसका ऑर्डर पेयर 0,7, हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे और स्टूडेंट इसकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन बन गई। अब स्टूडेंट नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो यहाँ पे कंडीशन दी है ना, इसका मतलब ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। अब स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे इसकी लाइन को बढ़ा भी दें, अगर इनको ज्वाइन कर भी दें तो वो उनका कोई फायदा नहीं होगा, तो वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होंगे। इसलिए इनको मिलाना है तो मिला दें, ना भी मिलाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट, इसका जो टेस्ट पॉइंट था, पहली इनइक्वालिटी जो थी उसका टेस्ट पॉइंट था फॉल्स, ओरिजिन से बाहर। ये जो पहली जो इक्वेशन थी वो थी x प्लस वाई। दूसरी इक्वेशन है स्टूडेंट, उसकी इक्वेशन यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं 7x प्लस 5y इक्वल टू 35। ये इसका टेस्ट पॉइंट ट्रू था ओरिजिन के अंदर। अब सुन, ये इसका टेस्ट पॉइंट फॉल्स आया ओरिजिन से बाहर। ओरिजिन से बाहर से मुराद ये जो लाइन है ना, इसकी बाउंड्री से बाहर बाहर शेड होगा इस तरफ, ये ओरिजिन के अंदर से मुराद ओरिजिन की तरफ आएगा। अब सुन, जो दूसरी है उसका टेस्ट पॉइंट ट्रू था ओरिजिन की तरफ यानी अंदर की तरफ। अब देखते हैं स्टूडेंट कौन सा रीजन होगा जो कॉमन होगा। अब स्टूडेंट ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर अंदर इसका सोल्यूशन आना चाहिए। अब गौर किया स्टूडेंट, ये जो दरमियान वाला पोर्शन है इस लाइन का बाहर वाला हिस्सा है, इस लाइन का अंदर वाला है। स्टूडेंट ये वाला हिस्सा जो है ना हमारा सोल्यूशन रीजन होगा, ये वाला हिस्सा सोल्यूशन रीजन। अब स्टूडेंट यही हिस्सा क्यों इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट इससे बाहर जाएगा तो ये इस लाइन का बाहर वाला हिस्सा होगा। तो हम इस लाइन का अंदर वाला, ये जो दूसरी है 7x प्लस 5 वाली, इसका बाहर वाला स्टूडेंट ये कॉमन रीजन होगा। अगर आप चाहें तो इसको स्टूडेंट पेंसिल से भी यहाँ पे शेड कर सकते हैं कि आप एक अच्छी पेंसिल से शेड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अब देखते हैं हमारा जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं जो सोल्यूशन रीजन को टच कर रहे होंगे। अब स्टूडेंट देखा जाए ये वाला हमारा कॉर्नर पॉइंट होगा, नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट ये हमारे सोल्यूशन रीजन में, ग्राफ के सोल्यूशन रीजन में शामिल नहीं। पहला कॉर्नर पॉइंट होगा ये वाला 3 है, 3,0। अब स्टूडेंट ये 3,0 पहला कॉर्नर पॉइंट, इसको ए का नाम दे देते हैं, ए 3,0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट ये वाला पॉइंट, ये भी फाइंड है स्टूडेंट, ये बी वाला है 5,0। तीसरा कॉर्नर पॉइंट है स्टूडेंट ये 3 वाला, इसको लिख देते हैं 0,3। और चौथा कॉर्नर पॉइंट है स्टूडेंट ये वाला पॉइंट 0,7। इसका मतलब है कि हमें लाइन को साइमल्टेनियसली सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉर्नर पॉइंट्स पहले ही आए हैं। स्टूडेंट पहला कॉर्नर पॉइंट ए है, दूसरा बी है, तीसरा ये वाला सी इसको नाम दे देते हैं, चौथे को डी का नाम दे देते हैं स्टूडेंट। चारों कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं। अब स्टूडेंट अब इनका हम क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स आए ना ABCD का नाम दिया, ओरिजिन नहीं होगा क्योंकि ओरिजिन हमारे सोल्यूशन रीजन में शामिल नहीं है। अब हमने स्टूडेंट लास्ट पे टेबल बनाना है, एक तरफ कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं स्टूडेंट और दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉर्नर पॉइंट्स, और दूसरी तरफ लिखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है यहाँ पे, वो है z इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब स्टूडेंट यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमाइज निकालना है। स्टूडेंट पहला कॉर्नर पॉइंट है ये ए वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट है स्टूडेंट बी वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,0। तीसरा कॉर्नर पॉइंट है स्टूडेंट सी वाला, इसको सी का नाम दिया, नाम आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0,3। चौथा कॉर्नर पॉइंट है ये डी वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट 0,7। अब हम स्टूडेंट वन बाय वन
कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे, जिस पे सबसे बड़ी वैल्यू होगी मैक्सिमाइज, जिस पे सबसे छोटी होगी मिनिमाइज। स्टूडेंट यहाँ पे मिनिमाइज निकालना है, तो स्टूडेंट हम सबसे मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। अब स्टूडेंट जहां जहां पे एक्स की जगह पुट करेंगे 3, 2x मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0, 2 3 का 6 होगा, 6 प्लस 0, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 6 के इक्वल। दूसरा कॉर्नर पॉइंट है 5,0, ऑर्डर पे पहली वैल्यू x की, स्टूडेंट जहां जहां पे x की जगह क्या पुट करेंगे 5, राइट साइड पे 2x से मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0, 5 टू द 10 प्लस 0, तो z इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 10। तीसरा कॉर्नर पॉइंट है 0,3, x की जगह 0 स्टूडेंट पुट करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस y की जगह 3, 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 3, आंसर 3 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास z इक्वल टू 3। चौथा कॉर्नर पॉइंट 0,4, x की जगह 0 स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस y की जगह आएगा स्टूडेंट 7, 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 7, z इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 7 के। अब स्टूडेंट हमारे पास चार वैल्यूज आई हैं, एक वैल्यू 0 है, दूसरी 10 है, तीसरी 3 है और चौथी 7 है। अब स्टूडेंट देखा जाए सबसे छोटा आंसर कौन सा है, 3 है। स्टूडेंट ये जो 3 आंसर है ये किस ऑर्डर पेयर पे है, कॉर्नर पॉइंट पे है 0,3, ये हमारा मिनिमाइज होगा। लास्ट पे लिख देंगे स्टूडेंट सो z इज मिनिमम लास्ट पे लिखेंगे स्टूडेंट z इज मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट सी था और सी के कोऑर्डिनेट्स थे 0,3। यहाँ स्टूडेंट ये लिख लें सो मिनिमाइज फंक्शन इज मिनिमाइज एट द कॉर्नर पॉइंट 0,3, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हमने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किए एक्सरसाइज 5.2 के, जो मैक्स में मिनिमाइज के थे स्टूडेंट। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़े सिंपल से हैं, इतने मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट को जस्ट समझना है। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।